एक गांव में रहने वाला एक युवक अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता। जब वह कुछ काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर कल्पनाएं करने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता रहता कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और यह उसके विचारों में वह बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता। जो उस कहानी के नायक ने किया है वह अक्सर अपने विचारों में सोचता कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा, जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता था और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था। उसे पता होता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। बहुत आसानी से मन में मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए। वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है और वह कहता है, मान्यवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। मान्यवर, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर की मरम्मत और सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा ही क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है, कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, गलत जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाँफ कर गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से। क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है, जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी बात, आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए।
जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हां कहें। हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। छठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना, खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आठवीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस होती है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल होगा, जो कल नहीं हो सका वह परसों होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाए। नवी गलती, शांत और स्थिर रहना।
बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, जो आपके लिए रोजमर्रा का सिर दर्द है, रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें, इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिरदर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाए। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। फिर लड़के ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।